अब इस फिल्टर में इतना कार्बन है, ये देखे एग्जॉस्ट का है ये, यहाँ पे भी आपने कार्बन मिला है, देख कितना धुआं काला, देख काला है बिल्कुल, ये काला हो गया। जो ये धुआं अगर दोबारा वापस इंजन में जा होगा, इनटेक वाल है तो वाल पर वहाँ पे भी कार्बन बना होगा, हाँ, जिससे वाल गाइड कटने का चांस ज्यादा हो जाए, वाल गाइड। और फिर अगर वाल ऊपर से घेर लेना प्रदीप तो अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत आवे थोड़ी सी। और एक होता है इंटरनल ईजीआर। इंटरनल ईजीआर होता है, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका न्यू हॉलैंड कंपनी ने क्या करा था, इंटरनल ईजीआर दे दिया था। आप लोग देखते हो आजकल भाई जो ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाने केम बदलवाते हैं, वो केम बदलवाने का मतलब क्या है, कंपनी क्या है वहाँ पोल्यूशन को कम करने के लिए इंटरनल ईजीआर दे दिया। अब इंटरनल ईजीआर कहना तो बोल रहा आसान है, लेकिन वो कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे जिम्मेदार भाइयों, आप लोगों ने ईजीआर के बारे में सुना होगा, तो आज इस वीडियो में ना हम ईजीआर के बारे में बात करेंगे। ईजीआर का क्या तो फायदा है, कंपनी ने क्यों ये लगाया था, और इसके नुकसान क्या है। भाई थोड़ा लंबा समय के बाद इसके नुकसान बहुत ज्यादा है, तो आज ईजीआर के बारे में बात करें प्रॉपरली, आप लोगों को समझाऊंगे, दिखाऊंगे, बात बताऊंगे। जैसे हमारे पास ना एक ट्रैक्टर है, ईजीआर भी है, ये प्रॉपर ईजीआर है, एक ट्रैक्टर हमने अनइंस्टॉल कर रखा है। तो ईजीआर की जो फुल फॉर्म क्या बनती है, ई का मतलब एग्जॉस्ट, जी का मतलब गैस, और आर का मतलब रिड्यूस, एग्जॉस्ट गैस रिड्यूस कर लिया, फिर रिसर्कुलेशन कर लो, रिसर्कुलेशन लगा लो, रिड्यूस कर लो को घटाना। तो इसका मतलब है ये ईजीआर की फुल फॉर्म है। या अब एग्जॉस्ट गैस जो अपने साइलेंसर में है, जो इंजन ने क्या करा, जो अपना फ्यूल था वो अपना यूज कर लिया, उसके बाद वो उठाकर साइलेंसर में बाहर फेंक दिया इंजन में। तो साइलेंसर में क्या करें, जैसे साइलेंसर में एक साइड ये वाला क्लिप है जो ये लग जाएगी एक साइड में, और उसमें से क्या है, जो उसमें जो कच्चा, जो थोड़ा बहुत जो अध कच्चा जो धुआं है, हवा है, गैस है, उसको उठाकर वापस इंजन में डाल देती है ईजीआर। तो वहां से क्या, जो बाहर जो हवा निकल रही थी, गैस निकल रही थी तो उनको तो कम कर दिया इसने, और वो उठाकर दोबारा उसको ठंडी करके ठंडा करके वापस पिस्टन के अंदर, इनटेक वाल्व के अंदर से अंदर इंजन में डाल दी। तो इसका काम तो ईजीआर काम तो ये होगा। अब इसके फायदे क्या मिले भाई, इसका फायदा था जैसे 2011-12 में गवर्नमेंट ने अपने रूल चेंज करे थे, ट्रिम 3B लागू कराया था। पहले ट्रिम 3A था, फिर B लागू, कुछ उसमें ना गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बढ़ाए थे पोल्यूशन के, तो उसमें क्या पोल्यूशन को कम करना था किसी तरीके से इंजन के। तो इसमें क्या हुआ, जैसे पोल्यूशन कम करना था तो उसका काम ये हो, पोल्यूशन कम करने के लिए कंपनी ने क्या ईजीआर लगा दिया। अब ईजीआर भी कितने प्रकार के आते हैं, जो हमारी नॉलेज के हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से इसमें 2 प्रकार के ईजीआर आते हैं। जैसे अपना आप लोगों ने देखा भाई, जो ईजीआर ये तो एक्सटर्नल बाहर लगा होता है, बिल्कुल आप लोगों को साफ दिखाई देगा ट्रैक्टर पे, वहाँ ये ईजीआर ये वाली चीज आउटर साइड में इसमें। और एक होता है इंटरनल ईजीआर। इंटरनल ईजीआर होता है, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका न्यू हॉलैंड कंपनी ने क्या करा था, इंटरनल ईजीआर दे दिया था। आप लोग देखते हो आजकल भाई जो ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाने केम बदलवाते हैं, वो केम बदलवाने का मतलब क्या है, कंपनी क्या है वहाँ पोल्यूशन को कम करने के लिए इंटरनल ईजीआर दे दिया। अब इंटरनल ईजीआर कहना तो बोल रहा आसान है, लेकिन वो कैसे काम करता है, वो काम करता है जैसे जब इंजन ने गैस जलाई, मैं क्या हुआ, जैसे 2 वाल हैं, इनटेक खुल गई, अंदर हवा चलेगी, फ्रेश हवा चलेगी और बंद होगी। अब वो गैस जल के उसके बाद एग्जॉस्ट खुलेगी, जिसमें साइलेंसर में धुआं बाहर फेंकेगा। तो उस गेम में ना इस तरीके से डिजाइन कर दिया, इनटेक खुल कर जब एग्जॉस्ट का नंबर आता ना खुलने का, तो उस टाइम पर हल्की सी इनटेक ने भी खोल देता वो, कि जो अंदर की जो गैस जो बाहर साइलेंसर फेंकने में, वो अंदर के अंदर है ना वापस इनटेक में ले लेता वो। उसने कहा इंटरनल ईजीआर, तो कुछ परसेंटेज गैस उसके अंदर चली जाए, जिससे ना वो गैस को रिड्यूस कर देता है। कुछ परसेंट है ना इनटेक मैनिफोल्ड में दोबारा था धुआं, हाँ दोबारा धुआं वापस दो उसमें यूज कर लेता। तो उससे ट्रैक्टर का ना जैसे दम घुटना स्टार्ट हो गया था, उससे गैस तो कम होगी, गवर्नमेंट के रूल तो क्लियर हो गए। रूल मतलब ये होता है जैसे मतलब जो धुआं साइलेंसर में से है ना, जो जल चुका है, उसने दोबारा कंबस्टन चेंबर में भेज कर वो फिर से जलागा ना, फिर वो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाए। हाँ कार्बन न्यूट्रल हो, लेकिन उससे क्या है, जैसे उससे पोल्यूशन तो कम हो गया। लंबे टाइम की बात करें, जैसे 1000 घंटे की जैसे हम बात करें भाई, 1000 घंटे में क्या होगा इसके अंदर, जैसे आप देखो देखिए फिल्टर लग रहा है इसके अंदर प्रॉपर, जो फिल्टर है, इस फिल्टर में क्या है, कार्बन जम गया है। कार्बन जमने के कारण क्या है, इसमें जैसे गंदगी हो जाएगी इकट्ठी, बहुत सारी गंदगी होने के कारण इसमें क्या है, कार्बन क्या वापस हमारे इनटेक में, जैसे इनटेक वाल के अंदर घुस जाएगा। अब ये जो कार्बन जो हमने जलाया था, जो अनबर्न जो कार्बन था, वो वापस हमने क्या करें इनटेक में डालना स्टार्ट कर दिया। अब इस फिल्टर में इतना कार्बन है, ये देखे एग्जॉस्ट का है, ये यहाँ पे भी आपने कार्बन मिला है, देख कितना धुआं काला, काला है बिल्कुल, ये काला हो गया। जो ये धुआं अगर दोबारा वापस इंजन में जा होगा, इनटेक वाल है तो वाल पर वहाँ पे भी कार्बन बना होगा, हाँ, जिससे वाल गाइड कटने का चांस ज्यादा हो जाए, वाल गाइड। और फिर अगर वाल ऊपर से घेर लेना प्रदीप तो अंदर जाने में दिक्कत आवे थोड़ी सी। तो कुल मिलाकर क्या हो, जैसे गंदी हवा अंदर इंजन में डाल रहे हैं,
अब इसके ये नुकसान आ गए EGR के। और इसमें ठंडा जैसे भाई यहाँ तक गर्म हवा निकलेगी, साइलेंसर में गर्म हवा आई, जो आउटर में क्या है, आउटर के लिए देखिए दो आप नलकी दिखती होंगी, इन दोनों नलके हम क्या हुआ है, पानी चलाओ इसके अंदर है, पानी सर्कुलेशन कराया जाता है। जैसे हम इंजन को ठंडा करें ना, ऐसे EGR में यहाँ ये ठंडा करने के लिए फिल्टर भी हो गया और ये ठंडा करने के लिए भी हो गया। ठंडा करेगा, प्रॉपर ठंडा करके फिर वापस डालेगा, ताकि ठंडी हवा होगी तो सुकड़ कर ज्यादा आ जाएगी। तो इससे क्या है, पोल्यूशन कम होगा। लेकिन अब इसके नुकसान क्या है, ये नुकसान की बात करें, फायदा तो पोल्यूशन कम हो गया। अब जमींदार के पास एंड यूजर की बात करें तो उसमें क्या नुकसान आया, नुकसान आ गया सबसे बड़ी बात, आपकी ट्रैक्टर की पावर कट गई। अगर आप इंटरनल ये जो EGR है, अगर ये EGR आप बंद कर दो तो आपके ट्रैक्टर ऑटोमेटिक पावर बढ़ेगी। अब पावर भाई जैसे कहना तो आसान लग गया, लेकिन कैसे बढ़ेगी वो भी तो बताना जरूरी है। तो पावर बढ़ाने का तरीका क्या, जैसे आपने मान चलो आपके पिस्टन में 1 किलो हवा जानी थी, आपने 1 किलो हवा जा रही थी नॉर्मल, जो पहले जो 2012 से पहले जो है पूरी 1 किलो हवा जा रही थी और पूरा फ्यूल बर्न होकर बाहर निकल रहा था। आपने क्या करा, EGR लगा दिया। EGR लगाने से क्या करा, वो 1 किलो की जगह ना वो 900 ग्राम हवा रहेगी। जो फ्रेश हवा बाहर से, जो इन्वायरमेंट से, एयर क्लीनर से जो हवा आई वो तो 900 ग्राम होगी। 100 ग्राम हवा अपना हो सकता है EGR के थ्रू और अंदर डाल दी। अब जो EGR के थ्रू हो तो पहले काला धुआं है, वो हवा गंदी भी है, उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूशन है, गैसेज हैं, पता नहीं कितने प्रकार के। वो किसी काम की ना अपना वो किसी काम पावर, जैसे बात कर रहा हूं, जैसे परफॉर्मेंस की बात है, वो कोई काम की नहीं है। और जो कंपनी जो ट्यून करा इंजन, वो इंजन ट्यून कराया, पहले तो करा था 1 किलो के हवा के हिसाब से, उसके बाद फिर 900 ग्राम के हिसाब से आपने कंपनी ने इंजन का फ्यूल ट्यून कर रखा था। तो उसमें ट्रैक्टर परफॉर्मेंस, ट्रैक्टर आने से थोड़ा दम हक उठना स्टार्ट हो गया कि उसके अंदर गंदी हवा आ गई, और जो फ्यूल मिश्रण होना था अंदर उसका वो भी बदल गया, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, कि उसमें अनबर्न गैस होगी तो उसके कारण जलने में भी दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब हम लंबे टाइम पे देखा तो इसका परफॉर्मेंस बहुत फर्क पड़ गया है। परफॉर्मेंस दिखा वर्दी होलैंड में केम बदल दे। हाँ देखा है होलैंड, फिर की करे न्यू होलैंड में केम बदलो, और अपने पंप को कुछ नहीं छेड़ा पूरे ट्रैक्टर में, आगे से केम बदल दो, निकाल के अपने खोल कर केम जो 2011-10-11 मॉडल की वो डाल दो, उस टाइप की परफॉर्मेंस केम बदल दी तो ये लगा ले हवा फालतू गई, फालतू हवा गई, तड़का फुड़का तेल छेड़े हैं। नहीं छेड़ने की जरूरत नहीं, वो तो जब जरूरत है, जब देखो तेल तो जब छेड़ना जब तो ट्रैक्टर ज्यादा है पावर लगता है। हाँ ज्यादा पावर लो, वो तो तेल छेड़ता रहा तो तेल बढ़ाता रहा, वो तो करता रहा। लेकिन बात क्या है, जो सेम तेल में भी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ गई नॉर्मल से, क्योंकि अंदर इंजन पंप के अंदर भी थी सेटिंग होना, अगर ट्रैक्टर पर लोड पड़ा, बैकअप टॉर्क का जो प्रॉपर तेल बढ़ा हुआ तो वो सारा यूज होगा उस टाइम पर, तो आपने ना महसूस होगा ट्रैक्टर ताकत बढ़ गई। तो EGR क्या है भाई, इसकी जैसे 1000 घंटे में जो है ना, इसकी सर्विस भी होगा। हाँ, ये फिल्टर की सर्विस, फिल्टर पूरा सर्विस, फिल्टर बदला जाएगा इसमें, वैसे खुलने को चांस फिल्टर बदला जाएगा। तो फिल्टर एक तो महंगा ना, तो कोई इसने बदलवाता। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, किसी ने उठा के यहाँ एक सिक्का लगा के, जैसे लोहे का कोई रुपया पैसा 1 रुपये जैसा सिक्का लगा के उसमें बंद कर दो EGR में, लगा भी रहने दो, उसमें उठा के नट खोल कर इसमें बीच में रख दो और वो बंद हो जाएगा। तो जो गैस है वो इसके अंदर जाऊंगी नहीं, तो पिस्टन में भी नहीं भेज जाएगा। खरीदते प्रदूषण तो बढ़ेगा प्रदीप। देखो पोल्यूशन तो बढ़ा, पोल्यूशन करने के किसान पोल्यूशन नहीं करते, हम रेकमेंड नहीं करते, जिसने करना हो भाई, एक तरीका है ये, मतलब बस। और एक चीज और पोल्यूशन की एक चीज बताता हूँ, जमींदार ट्रैक्टर साल में 90 दिन चलता है, और जो व्हीकल चलने वाले जो 24 घंटे चलने वाले उन पर फोकस करो ना इन चीजों में। जमींदार का वैसे मरा पड़ा बेचारा, पैसे कहाँ है। और एक चीज और बताऊं, अब मेरे दिमाग में आ गई एकदम ये बात, अब यो EGR कुछ CRDI टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टरों में भी आया है। अब बंदे यहाँ मार खाओगे कि भाई ठीक है हमारे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, हमने क्या करा EGR बंद कर दिया। अब अगर आप CRDI में EGR बंद कर दोगे ना, तो आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होना बंद हो जाएगा, ट्रैक्टर में कोई ना कोई एरर बत्ती आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो ट्रैक्टर चलेगा नहीं आपका। तो उसका सोल्यूशन भी है, एक भाई ने, जमींदार भाई ने किया था मध्य प्रदेश का, तो उस भाई ने फोन करके बताया बकायदा कि जैसे मैंने पहले EGR था प्रॉपर बंद कर दिया, तो ट्रैक्टर चलना बंद हो गया, स्टार्ट होना बंद हो गया, और उसमें सिग्नल आने स्टार्ट हो गए, बत्ती दिखानी चालू कर दी, ट्रैक्टर में उल्टा सीधा बिहेव करने लग गया वो। तो फिर उसने क्या करा कि जैसे जो ये छेद है ना, इसको ये माना चलो कम से कम भी 70 से 80% तो इसको बंद कर दिया, 20 से 30% इसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि इसमें भी सेंसर है और सिग्नल सेंसर ने भेजना है। तो वो हवा भी आ रही है इसके अंदर, लेकिन हमने क्या करा, वो मात्रा उसकी कम कर दी, बिल्कुल 70-80% हमने उसकी मात्रा घटा दी, जिससे ट्रैक्टर का जो ECM है उसको भी सिग्नल मिल रहा है ओके वाला, और हमारे EGR का हमने क्या करा, गैस को भी कम कर दिया, और आपका ट्रैक्टर भी बढ़िया चलने लगा, और परफॉर्मेंस में वाकई में फर्क पड़ा। तो या तो EGR को भाई बंद कर दो, ये हम रिकमेंडेड कर नहीं रहे, बस आपकी मर्जी है, आपकी अपनी पसंद है भाई। जैसे ग्राउंड लेवल पावर अपग्रेड करे तो उसमें कर दे, हाँ उसमें करते हैं, जो रीजन था वो समझा दिया, रीजन आपने समझा दिया, और नहीं तो अपना उठा के इसके 1000 घंटे में इसको फिल्टर को बदल दो, ताकि और EGR का सब लाइव एग्जांपल अपना होलैंड है, ट्रेंड में चल रहा है, जैसे वो HP बढ़ाने वाला वो 4 और खींच देना, वो सब तो पहले EGR है,
बाद में एक अलग वीडियो बनाई, उसकी तो प्रॉपर एक वीडियो और बना ही देंगे। पहला स्टेप तो फिर उसमें EGR खत्म करेंगे। EGR तो इंटरनल EGR खत्म करने के लिए उसमें होता है इंटरनल EGR। इंटरनल EGR खत्म करने के लिए हमने केम बदलनी पड़ेगी। एक फिर प्रदीप उसमें सावधानी बता दी, केम बदलवानी जरूरी है, कहीं ग्राइंडर मरवा के फिर उसमें करवा दी है। नहीं हम तो नहीं कहेंगे 2010 या 11 मॉडल तक की नहीं कुछ एक बंदी की करें उसको जैसे ग्राइंडर लगवा दें सीधा ही, वो दूसरे टॉपिक में आ जाएगा। इसमें खाली EGR की बात करते हैं। चलिए आप बताइए। एक अलग चीज है भाई, इसी EGR ये है चीज जैसे हम बताना चाह रहे थे इसमें। तो अपना EGR अगर आपने परफॉर्मेंस बनानी है ट्रैक्टर की तो EGR को बंद कर लो, नॉन CRD है प्रॉपर बंद कर दो। और अगर आपका CRD टेक्नोलॉजी है उसमें 70-80% उसकी जो छेद है इसको बंद कर दो, 70-80%। रिकमेंडेड नहीं, बस एक तरीका थोड़ा ये लगाना है कि और बढ़ाने का। हाँ। और कोई तरीका नहीं है, आप अपने घर पर कर सकते। कहीं ये आजकल ना ये कोई कंपनी वो कर दे भाई क्लेम की उन्होंने बताई थी ये गलत चीज है, तो हम कोई वो सलाह नहीं देते ये, हम ये सलाह नहीं देते तुम बंद ही करो। हम तो बस रीजन बता रहे हैं प्रदीप इसमें। इसके कारण आपके ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ये पक्की गारंटी है। कंपनी वाला जो क्लेम करने की बात करेगा ना तो उसको ये भी पता है परफॉर्मेंस बढ़ेगी। उनको ही पता है हमने EGR लगाया है तो कैसे EGR पास करवाया था। चलो वो तो पास हो रहा है, वो तो बात छोड़ो, वो तो फिर अलग बात अलग है। तो कुल मिलाकर एक EGR बंद करने का ये फायदा है, तरीका भी यही है। इसका ना एक अल्टरनेट ऑप्शन मैं बता दूं प्रदीप, ये जब मान लो प्रदूषण में भी जाओ है ना, तो जिस ट्रैक्टर में टर्बो नहीं है EGR हटवा टर्बो लगवा दो। यह चीज है ना प्रूवन है कि पहले भी गवर्नमेंट के नॉर्म थे BS4 तो पहले कि जो 50 HP तो ऊपर ट्रैक्टर में उसमें टर्बो होनी चाहिए। टर्बो प्रूवन है कि टर्बो पोल्यूशन कम कर रहा है सेम इंजन पे। ये बात तो है। हाँ, तो भाई EGR अगर टर्बो लगवा लो भाई, जैसे प्रदूषण भी थोड़ा कम रहा होगा, पर्यावरण के बारे में सोचे भी तो परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी और EGR भी अपना साइड हो जाएगा। तो बस EGR के नुकसान और फायदे यही है। हाँ, काम किस तरीके से अगर वो बता ही दिया, धुआं दोबारा कंबस्शन चेंबर में जल जाए, वो फिर कार्बन न्यूट्रल कर दिए, प्रदूषण पोल्यूशन कम करना कारण है। और परफॉर्मेंस इस तरह डाउन जाओगी आपकी। हाँ। क्योंकि आपकी कुल मिला के क्या है, तो जैसे जो फ्रेश हवा थी ना 1 किलो उसमें से आपने 900 ग्राम फ्रेश हवा मिली इंजन को, बाकी 100 ग्राम ये गंदगी वाली आएगी, तो उसके कारण परफॉर्मेंस डाउन जाए। पिस्टन वो कार्बन बढ़ जाए वाला कार्बन बढ़ जाए। आने वाले लॉन्ग टर्म में देखें तो अपना जैसे हमने इंजन भी खुलवाना पड़ जाए, वाल वूल सब कुछ खुलवानी पड़े, साफ करवानी पड़े। कुछ कंपनी तो कहती है 1000 घंटे में हमारी वाल साफ करवाओ। हाँ, देसी तो कहीं नहीं। चलो छोटो उस बात को, तो एक अलग कंपनी का नाम हमने लेना नहीं चाहते। तो भैया ये चीज बताना चाह रहे थे, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दियो भाई, हम भी इंसान ही हैं, गलती हमारे भी हो उसका है। तो ठीक है, थैंक यू भाई।